कौन जात हैं आप? हम जात हैं सवर्ण जात, उसमें भी भूमियार ब्राह्मण जात से। जिस प्रकार से पहलगाम की घटना पूरे देश के अंदर अभी आग बुझा ही नहीं था कि उस आग बुझाने के लिए जाति जनगणना जैसे मामला को ला करके सार्वजनिक किया गया कि अब जाति जनगणना होगा। संख्या का घमंड भेड़ियों को होता है, शेर अकेला होता है और जंगल का राजा शेर ही होता है। जिसका पॉकेट में पैसा भारी वही होगा टिकट के हिस्सेदारी। राजनीति में कोई कितना ही संख्या में हो जाए, लेकिन ये चुटकी भर 6% अगर जिसके साथ नहीं रहेगा उस राजनीतिक दल के अंदर स्वाद नहीं बढ़ता। तो सवर्ण समाज डरे हुए नहीं है इससे? इन लोगों से डरना सवर्ण समाज को, ये कहीं ना कहीं सवर्ण समाज का अपमान है। क्रिकेट में अपने दम पे कुछ करने का मौका मिला तो ये पानी पहुंचाते और तौलिए पहुंचाते रह गए। देश में जातीय जनगणना की बात शुरू हो गई है और इस पे सरकार ने कह दी है कि जातीय जनगणना होगी। अब आपके घर घर जा कर के जाति पूछी जाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है, साल 2023 में भी बिहार सरकार ने जाति जनगणना करवाई थी। तो ऐसे में हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम जी। क्या पुरुषोत्तम जी, कौन जात हैं आप? देखिए, हम जात हैं सवर्ण जात, उसमें भी भूमियार ब्राह्मण जात से हैं। अच्छा। हमको जात बताने में कहीं कोई परहेज नहीं है, लेकिन इस बात से हमें खेद है कि जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को 2045 तक विश्व गुरु बनाने की बात करते थे, जहां देश में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री थे यूपी के जो भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे। भारत में कुछ ऐसे भी शास्त्री हैं जो चाहते थे कि भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र हो जाए। उन तमाम शास्त्रियों का, उन तमाम मुख्यमंत्री के विचारों को नस्ताबूद करने का ये देश के यशस्वी सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री ने काम किया है। देखिए, पहले बिहार में आज देश में हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग आतंकवाद से लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से पहलगाम की घटना पूरे देश के अंदर अभी आग बुझा ही नहीं था कि उस आग बुझाने के लिए जाति जनगणना जैसे मामला को ला करके सार्वजनिक किया गया कि अब जाति जनगणना होगा। क्योंकि अब जो देश सवाल पूछ रहा था कि आतंकवाद समाप्त कब होगा, ये हमारे भारत के सनातनियों को मारा गया धर्म पूछ करके वो मारने वाले के ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल देश की जनता पूछ रहा था, देश की लोग पूछ रहे थे। इस सवाल का जवाब सरकार से नहीं जुटा। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस देश में एक दूसरे राग अल्पना शुरू कर दिए, दूसरे मुद्दा को ला करके देश को डाइवर्ट कर दिए, जाति जनगणना। देखिए, आपको जातिगत जनगणना से हमको कोई परहेज नहीं है। हर लोग यही सवाल पूछते हैं कि सवर्ण समाज के लोग को जाति जनगणना से दिक्कत क्यों होता है, संख्या में कम इसलिए दिक्कत होता है। तो एक बात को हम आपको आश्वस्त करा देना चाहते हैं, संख्या का घमंड भेड़ियों को होता है। शेर अकेला होता है और जंगल का राजा शेर ही होता है। भेड़ियों ने कभी जंगल का राजा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तेजस्वी यादव के बातों का जवाब देना और उनके बातों में इतनी चुटकुला भरी रहता है कि हमको जवाब देने से पहले हंसी बढ़ता है। ये बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही। तेजस्वी यादव माननीय है कि क्या है, वो अलग विषय है। वो अपने पिताजी के बनाए हुए विरासत पे राजनीति करे तो माननीय हो गए। वो कोई माननीय होना कोई बड़ी बात नहीं, माननीय होना कोई सौभाग्य की बात नहीं है। क्रिकेट में अपने दम पे कुछ करने का मौका मिला तो ये पानी पहुंचाते और तौलिए पहुंचाते रह गए। तो माननीय अपने पिताजी के विरासत पे हो गए तो उसके लिए उनके लिए गर्व का विषय होगा, हम लोग के लिए गर्व का विषय नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार में जनगणना हुआ, आप भी देखे कि जनगणना सार्वजनिक में हुआ, किसकी संख्या भारी था आप भी वो भी देखा। लेकिन जब चुनाव आया 2024 का लोकसभा, जब टिकट बांटने की बात आई तो कहा, टिकट में क्या नारा लगा कि जिसका परिवार का जनसंख्या भारी वही होगा टिकट के हिस्सेदारी, जिसका पॉकेट में पैसा भारी वही होगा टिकट के हिस्सेदारी। तो जब उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात आती है, राजनीतिक मजबूती करने की बात आती है, तो फिर आप अपने परिवार के लोगों को स्थान देना शुरू कर देते हैं, पैसों वालों का स्थान देना शुरू करते हैं और नारा लगाते हैं चुनाव के समय कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो आपका नारा है, आपका जो कथन है, ये सिर्फ कथन ही रहेगा या जमीन स्तर पर भी काम होगा? जमीनी स्तर पे नहीं हुआ नहीं, जमीन स्तर पे काम। सारण में टिकट किसको मिला? इनके ही बहन को मिला। पाटलिपुत्र में टिकट किनको मिला? इनके ही बड़ी बहन को मिला। राज्यसभा कौन जाएंगे? इनके ही परिवार से। हक है ना जी, हाँ, हक है, ये है, हक है। इनके पार्टी में परिवार का हक है।
अब बाकी दूसरे की पार्टी की जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उसके उतने हिस्सेदारी किनारा लगाए। माता पिता दोनों इतना मेहनत किए हैं तो ये फल कौन भोगेगा? ये मेहनत भगवान न करे कि कोई और करे। ये लोग आरोप लगाते हैं कि सवर्ण सामंतवादियों का शोषण करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए अपना भूमि को दान दिए हैं। लेकिन ये बिहार के पहला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ज़मीन लेकर के नौकरी दी है। तो ऐसा मेहनत तो भाई बिहार में कोई अभी तक तो नहीं है किया जो ये किए हैं। ये मेहनत का ख्याति तो इन्हीं को प्राप्त है और इन्हीं के परिवार को और इन्हीं को इस प्रकार का ख्याति मिले। भगवान न करे कि इनके जैसा विचार और इनके जैसा कार्य और दूसरे समाज के लोगों को भी हो। अच्छा, तो सवर्ण समाज डरे हुए नहीं है इससे कि हाँ, देखिए एक चीज़ बताते हैं, जब हम 2005 में जंगल राज से नहीं डरे, 2005 में हमारे ज़मीन पे ज़मीन पे लाल झंडे गाड़ दिए जा रहे थे, नक्सल पार्टी के लोग हमारे माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उस समय हम नहीं डरे। उस समय 1990 में हम जब नक्सलवाद को समाप्त कर दिए, माँ बहनों की इज्जत लूटने वालों को समाप्त कर दिए, तो अब इन लोगों से डरना सवर्ण समाज को, ये कहीं ना कहीं सवर्ण समाज का अपमान है। जनसंख्या यदि कम निकली, कम है लेकिन कमज़ोर नहीं है, कम है लेकिन कमज़ोर नहीं है। और राजनीति का नमक हम हैं। आप पनीर का सब्जी बना लीजिए, मशरूम का सब्जी बना लीजिए, या चाहे जितना भी अच्छे प्रकार का सब्जी बना लीजिए, लेकिन उस सब्जी में एक चुटकी भर नमक अगर नहीं पड़ता है तो स्वाद नहीं आता है। तो राजनीति में कोई कितना ही संख्या में हो जाए, लेकिन ये चुटकी भर 6% अगर जिसके साथ नहीं रहेगा, उस राजनीतिक दल के अंदर स्वाद नहीं बढ़ता है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सवर्ण सेना के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने अपनी बात रखी जातीय जनगणना पे। मैं विमलेंदु सिंह, पटना से।